एक बार फिर से पढ़ लो। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। देखो सब वस्तुओं को, जितना भी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे उड़ने वाले परिंदे हो, चाहे किसी प्रकार की भी कोई भी वस्तु है, नहर है, अच्छे अच्छे फल है, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। एक प्रभु का दास बोल रहा है, जिसने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, देखो वो स्वर्ग का भी स्वामी है और पृथ्वी का भी स्वामी है। स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो जो परमेश्वर है वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। एक जो ये मंदिर लिखा है, एक जो थोड़ा और सरल है उसमें लिखा है, वो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जो हाथ के बनाए घर है, मतलब इस संदर्भ में लिखा है कि परमेश्वर के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी मंदिर, कोई भी घर नहीं बना सकते। वो नहीं रहता उसके अंदर। आगे पढ़ेगा भाई। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, देखो ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, जो वस्तु पृथ्वी पर प्रभु ने बनाई है, चाहे वो सेब हो, पेड़ हो, केला हो, दूध हो, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, वो वस्तु की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। सुन रहे हो भाई, कोई आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ का स्वामी वही है। आगे, मनुष्यों के हाथ की सेवा, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, हाँ, मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, किसी मनुष्य के हाथों की कोई सेवा नहीं लेता, क्योंकि वह स्वयं ही हाँ, सबको जीवन, हाँ, और सांस और सब कुछ देता है। हाँ, क्योंकि वो सबको स्वयं जीवन और श्वास देता है। वो किसी मनुष्य, किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण कोई हाथों की सेवा नहीं लेता। आज इस संसार के अंदर बहुत से धर्म के लोग हैं, बहुत सी जातियां हैं, और लगभग इस संसार के अंदर करीब 750 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। 750 करोड़ से ज़्यादा लोग। उन सब के अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है। उन सब ने कोशिश करी है कि परमेश्वर के घर को बनाए, परमेश्वर के मंदिर को बनाए। उन सब ने लोगों ने क्या करी है, कोशिश करी है कि हम बनाए, और लोग कामयाब भी हो चुके, बना गए। और यहाँ तक कि लोगों ने उसके अंदर परमेश्वर और खुदा को बिठा भी दिया। उस मंदिर के अंदर, उस घर के अंदर परमेश्वर को लोगों ने क्या कर दिया, बिठा भी दिया। किसको बिठा दिया? उन्होंने समझकर किसको बिठा दिया? परमेश्वर को। अपने अपने हिसाब से लोगों ने मंदिर बनाए हैं। कोई छोटा बनाता, कोई बड़ा बनाता, कोई पहाड़ पे बनाता है, कोई नदी पे बनाता है, बिठाया। लेकिन जो उन्होंने परमेश्वर समझकर जो उन्होंने बिठाया है, वो ना तो बोलता है, ना तो सुनता है, ना चलता है, ना उसके कंठ से कोई आवाज़ निकलती है। इधर देखते रहो, इधर देखो, ध्यान सुनना। मत कर रहा, फिर वचन निकल जाता है। ना तो सामने देखो, उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती है, ना उसके कंठ से कोई आवाज़ निकलती है, ना वो सूंघ सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना फिर सकता है। लोगों ने घर तो बनाया और उसमें बिठा भी इसी रीति से अपना परमेश्वर, मगर वास्तव में वो परमेश्वर नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। पहले तो हमें समझना है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। उसके लिए हम कोई भी मंदिर, कोई भी घर नहीं बना सकते, और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो हाथ के बनाए मंदिरों में रहता ही नहीं है। अब लोगों ने बिठा तो दिया, अब बिठाए भी किसको? जो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है। और लिखा है कि वो किसी वस्तु के कारण, आवश्यकता के कारण, किसी मनुष्य के हाथों क्या नहीं लेता, सेवा नहीं लेता। आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोग न्यूज़ सुनते हो, पढ़ते हो, सर्दियों में इनके कंबल उड़ाते हैं, इनके कपड़े चेंज करते हैं। किनको? जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, इन्हें लोग दूध पिलाते हैं, लोग इनका मुंह भी साफ़ करते हैं सुबह सुबह उठते, जब ये हर प्रकार का इनका काम करते हैं। तो ये कैसे, ये जो देवता इन्होंने जो मूर्ति बना के रखी, ये इनसे क्या ले रही है? सेवा ले रही है। सुबह शाम ये दूध लेते हैं, केला लेते हैं, हर प्रकार का ऐसा काम लेते हैं। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊंगा। मैं जब एक जगह ड्यूटी करता था,
तो एक मंदिर था वहाँ पर। तो वो जो जगह थी उसके पास में एक बिजली घर था, और बिजली घर के अंदर मंदिर था। तो मैं जब भी मेरी ड्यूटी कई बार घर पे ऐसा हो जाता था, 1-1.5 घंटे बाद मेरे मालिक जाते थे, तो मेरा बाथरूम आता था, मैं कहता था यार कहाँ जाऊँ, VIP इलाका है। तो मेरी अच्छी जान पहचान थी और वो मुझे समझते थे कि मैं कोई कोठी वाला हूँ, तो मुझे बोलते भी नहीं थे वो कुछ। मैं अंदर ही चला जाता और बाथरूम करके आ जाता। तो जब मैं अंदर जाता तो हनुमान के पास एक केला रखा हुआ और एक सेब। तो मैं सुबह सुबह गया, मैंने देखा हाँ केला सेब रखा है, बढ़िया सेब। अगले दिन हो गया, एक दिन बीत गया, मैं फिर आया, फिर मेरा बॉस लेट हो गया, मैं फिर गया, केला और सेब वहीं रखा है। मैं पंडित जी के पास गया, मैंने पंडित जी हनुमान की तबीयत ठीक नहीं है, अरे क्या हो गया? मैंने कल से केला और सेब रखा, खाया ही नहीं उन्होंने। कह रहा यार कैसी बात करता हूँ। मैंने फिर क्यों रख रखा वहाँ पर? कह रहा वो तो ऐसे ही रख रखा। मैंने तुम्हें ही पता है ये बात कि खाएगा नहीं वो? कह रहा नहीं खाएगा। मैंने फिर क्यों रख रखा, किसी गरीब को दे दो। क्या तो कह रहे नहीं नहीं। तो मैंने उससे थोड़ा बातें की, उसको बताया, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया और फिर मेरा बॉस आगे मैं चला गया। तो कहने का मतलब हमारा परमेश्वर किसी मनुष्य से कोई भी सेवकाई नहीं लेता, वो कोई सेवकाई नहीं लेता, किसी भी प्रकार की सेवकाई नहीं लेता। आपसे इतना भी नहीं कहेगा, ज़बरदस्ती इतना भी नहीं कहेगा कि तुम मेरी आराधना करो। आपके दिल में, आपके मन में, आपके जीवन में भलाई हुई है तो धन्यवाद कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। वो ज़बरदस्ती नहीं करता, हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, घर में नहीं रहता। लोगों ने भले बना दिए मगर वो उनमें नहीं रहता। वो कौन सा परमेश्वर है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, पृथ्वी का और स्वर्ग का स्वामी है, नौकर नहीं है। क्या है? स्वामी। सब कुछ उसी का है, वो सबको जीवन और श्वास देता है, किसी से कुछ नहीं लेता। उस परमेश्वर ने थोड़ा देखे, उस परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, हम थोड़ा देखेंगे भाई। पढ़ना उत्पत्ति 1 उस परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, उस परमेश्वर के बारे में देखेगा। आप सुनना मन्नू भाई, तब आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में जो प्रवेश करना चाहता, आपके द्वार पर जो खटखटाता है, वो कौन है। वो छोटा मोटा कोई देवता नहीं है, पीर पैगंबर नहीं है। समझना, उस परमेश्वर के बारे में आप जान जाओ तो ये भूत भात, ये कुछ भी है, ये सब भाग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को जो मर्जी पीट देता है, अगर उसको अपने बाप की पहचान हो जाए कि भाई मेरा बाप कौन है, या उसका बाप उसके साथ हो, बच्चा डरेगा? तो हमें अपने बाप की पहचान करनी है कि हमारा बाप कौन है। दुनिया, भगवान कहती है, कुछ कुछ बोलती है, मगर उसने हमें ये बोला कि तुम मुझे पिता कहो। मैं तुमसे जो प्रेम करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। गरीब, अमीर, धनवान, दौलतमंद, मैं किसी को नहीं देखता, मेरी नज़र में तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो मेरे बारे में तुम जान लो, मेरे बारे में तुम क्या कर लो, समझ लो, मेरी महानता के बारे में, मेरे परमेश्वरत्व के बारे में, या मेरी क्या बोलते हैं, मेरी अपनी लोकल मेरी बातचीत के बारे में समझ लो, मुझे जान तो लो मैं कौन हूँ। फिर जैसे वचन में लिखा है कि फिर भय नहीं खाएगा वो। आगे पढ़ना भाई, उत्पत्ति 1 पढ़ना। आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो, आदि में इसी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इतना बड़ा आकाश, कभी तारे गिने गए आज तक? ये इतने बड़े बड़े तारे, मालूम है कितनी कितनी किलोमीटर दूर है। अगर छोटे बच्चे को पैदा करके अगर उसमें छोड़ देना हम रॉकेट में, और रॉकेट जाता ही जाएगा, बच्चा बूढ़ा हो गया मर जाएगा, मगर कभी तारे तक नहीं पहुंच पाएगा। इतना सब कुछ बनाया। ये जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी के ऊपर तो मैंने बताया ना, जैसे कि 750 करोड़ लोग हैं। ये 750 करोड़ लोग मात्र अमेरिका के कुछ भाग के अंदर सारे आ सकते हैं। और इतना बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को 100-100, 150-150 गज जगह मिल जाएगी, सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर भी इतनी जगह खाली है। समुद्र कितना है, कितने प्रकार के जानवर है, कितने प्रकार के फल हैं, वो किसने बनाए? परमेश्वर। हम सब्जी बनाते हैं, डिस्टर्ब मत करो थोड़ा देर। हम सब्जी बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, पैसा से लेके आते हैं, हर चीज़ का मसाले लाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। नमक कम रह जाता है ना, तो और कुछ ना और कुछ कहते हैं,
कहीं ना कहीं बाल निकल जाता है, ये बाल कहाँ से आ गए? सही है। आ जाता है। मगर उस परमेश्वर को देखो, कभी आप लोगों ने सेब खाया उसके अंदर बाल निकला हो? कभी देखा? कभी केला छीला और उसके अंदर कुछ निकल गया हो? कभी केला खा लिया मगर पता लगा केला फीका, कभी देखा है? हर चीज को तरीके से बनाया परमेश्वर ने। जो इन फलों का इतना ध्यान रखता है, जब अगर हम उसको पहचान जाएंगे अपने परमेश्वर को, तो कोई हमें परेशान करेगा? नहीं करेगा। कोई नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कोई परेशान कर दे। बस हमें अपने बाप को पहचाने। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ, इतना समझ लेना। हमारे और आपके बाप ने किसको बनाया है? आकाश और पृथ्वी को। ये समझना। और किसी ने नहीं बनाया, हमारे परमेश्वर ने बनाया, हमारे बाप ने बनाया। शैतान आता उसको बोलना हमारे बाप ने आदि में बनाया था। तू कहाँ से आ गया? पहले पहचान होनी चाहिए कि हमारे बाप ने बनाया क्या। शैतान ये तक नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारे परमेश्वर ने ये चीज़ नहीं बनाई। सब कुछ हमारे परमेश्वर ने बना के रखा है। सब कुछ, सोना चांदी जो कुछ भी है हमारे प्रभु ने बनाया। प्रभु कौन है हमारा? प्रभु यीशु मसीह। मैं आखिर में बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आखिरी कमी थी इसको भी पूरा कर दिया। ठीक है, हमने भाई उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ा। अब हमारे परमेश्वर की, जो हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, थोड़े से इस बात को समझेंगे। निर्गमन 20 का 11 पढ़ेंगे हम। निर्गमन 20 का 11। हालेलुया। प्रार्थना सब सुनना, बस परमेश्वर की पहचान करना, आपको कोई भरमाने नहीं पाएगा। क्योंकि 6 दिन में यह केवल 10 अगला। हाँ पढ़ो एक बार ये। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है हाँ। सबको बनाया। 6 दिन में इतना सब कुछ बना दिया परमेश्वर ने, जो कुछ आकाश में है, पृथ्वी पर है, समुद्र में। मालूम है समुद्र कितना बड़ा है? बताने, समुद्र को परमेश्वर ऐसे नाप देता है। चुल्लू वो कितना बड़ा परमेश्वर है। ये आकाश इतना बड़ा परमेश्वर कहता है उसको मैं बित्ते से नाप देता हूँ ऐसे। उसके हाथ में हमें, तो कितना बड़ा परमेश्वर है। ये छोटा मोटा ये नहीं जो लोगों ने मंदिरों में बिठा रखा है, इनके मुंह भी सुबह लोग धोते उठ के, ऐसा नहीं। वो महान परमेश्वर है। सोता ही नहीं। वो ना कभी सोता, ना कभी उगता, ना कभी बोर होता। वो उसको कभी भूख नहीं लगती। वो भूखा नहीं है। वो हमारा परमेश्वर, वो हमें जीवन देता है। भाई पढ़ना, इसका ही पढ़ना, पहला और दूसरा 20 का ही। 20 का 1 से। हाँ। तब परमेश्वर ने हाँ, ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर हाँ, अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया जो है। तुझे दासत्व मतलब गुलामी से, दासत्व से, जो तुझे गुलामी से और शैतान के जंगल से तुझे निकाल लाया हूँ। अब जब हमें परमेश्वर निकाल के ले आया, हम पहले भी शैतान के उसमें थे, ये प्रोग्राम करते थे सारे। उन अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, टुंडे को जो मंदिर में बैठा रहता है उसके आगे हम क्या करते थे? सजदा करते थे, पूजा करते थे। अब परमेश्वर हमें वहां से निकाल लाया, आगे निकाल लाया। तू मुझे छोड़ हाँ दूसरों को ईश्वर करके ना हाँ, मानना। अब वो कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। बस तू मुझे छोड़, सबसे पहली बात, तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके, पिता करके ना मानना। और तू मुझे छोड़ किसी को नहीं मानना, और अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना। कोई मूर्ति हो, कोई पिक्चर हो, कोई फोटो जिसको ऊपर समझ रहे हो भगवान की है, ना मानना। आगे भाई, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। देखो, ना किसी की प्रतिमा, जो पिक्चर बना लेते हम, ना किसी की बनाना। जो आकाश में, या तो आकाश की हो, चाहे चांद की हो, चाहे सूरज की हो, चाहे तारे की हो, घरे की, किसी की भी हो, नहीं बनाना। या पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर, पृथ्वी की हो, जमीन की हो, पेड़ की हो, गंगा की हो, समुद्र की हो, बंदर की हो, गधे की हो, किसी चीज़ की भी हो जो पृथ्वी पर है, कोई पिक्चर बनाकर तो पूजना नहीं, कोई मूर्ति बनाकर नहीं पूजना उसको। आगे, या पृथ्वी के जल में है, या पृथ्वी के जल में हो, चाहे कुछ भी हो, जल के अंदर किसी प्रकार की कोई आराधना उसको नहीं करनी। ये हमारे, हाँ, तू उनको दंडवत ना करना। तू उनको दंडवत मतलब तू ऐसे उसको ना करना।
हम करते हैं ना, सुबह सुबह लोग उठते धरती को चुचकारते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो सूर्य को पानी दे रहा है। ये सब कुछ हमारे परमेश्वर ने बनाया, ये कोई देवता नहीं है। ये हमारे परमेश्वर ने हमें बनाकर बनाया है। ये जैसे ट्यूबलाइट सिर्फ रोशनी दे रही है ना, ये आप इसकी पूजा करोगे, क्या करोगे? बस इसका काम क्या है? इसकी पूजा तो नहीं करोगे ना। सूरज भी यही है। ये तो अभी आए ना ट्यूबलाइट, लोगों को रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने ट्यूबलाइट बनाई थी, सूरज। उसको परमेश्वर ने दिया और रखा तुम रोशनी पाओ। अब हम लोग क्या करने लगे? पूजा करने लगे। नहीं करने लगे? हमारा परमेश्वर महान है भाई। पढ़ेंगे भजन संहिता 8 का 3 पढ़ना, भजन संहिता 8 का 3। और परमेश्वर के बारे में बस पहचान इतनी बढ़ा लो, तो आज पहचान बढ़ा लो कि परमेश्वर कौन है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, हाँ, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ। जो फिर मनुष्य क्या है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसका, कहता है हे परमेश्वर, जो आकाश और तेरे हाथों की कारागरी है, जो मैं इनको देखता हूँ, कितना अच्छा लगता है ना ऊपर देखने में। क्या चीज़ बनाई है भाई, क्या चीज़ बनाई है परमेश्वर। कहता जब मैं उनको देखता हूँ, वो तो क्या वचन लिखा कि फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण करे या उसको याद करे। फिर भी वो प्यार हमसे ही करता है। हमसे ताकतवर है सूरज, उसके नज़दीक भी कई हजारों किलोमीटर हो गए ना, तब भी भस्म हो जाएंगे हम। और वो सूरज कभी परमेश्वर के प्रति पाप नहीं करता, तो भी उससे प्रेम नहीं करता। प्रेम किससे करता है? हमसे, जो हम कितने भी पाप करते घूमते हैं। वो हमसे प्रेम करता है। हम उसकी आज्ञा तोड़ते रहते हैं, वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो उसने हमें बनाया है। आत्मा सिर्फ हमें दी है। किसी जानवर, किसी पक्षी, चींटी में, किसी में आत्मा नहीं होती। ये शैतान ने हमारे भ्रम डाला हुआ है कि आत्मा होती है गाय में, किसी में नहीं होती, इंसान को छोड़। उसने हमें बनाया। उस परमेश्वर की पहचान समझ लो, क्या क्या बनाया उसने। सब कुछ का स्वामी है वो। अब तुम्हें को लैट देगा, तुम क्या बोलोगे? जानता मेरा भरोसा किस पे है, मेरा बाप कौन है। आ रहा ना विश्वास अंदर कि हमारा परमेश्वर कौन है, मालूम चल रहा है ना। ये मंदिर में बैठने वाला क्या करेगा, मगर ये कब प्रभाव डालता? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। आगे भाई पढ़ना 19 का 1, भजन संहिता 19 का 1, कि परमेश्वर कितना महान है। इस बात को हम समझना है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का, मोहित ऊपर देखो, आकाश परमेश्वर की महिमा का, उसकी तारीफ, उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है वो। सब समझ रहे बेटा? उसकी महिमा का। आगे भाई, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ, दिन से दिन बात करता है। आकाश मंडल, इतना सब कुछ प्यारा परमेश्वर ने बनाया। मेरा बताने का मतलब यही है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सब कुछ को बनाने वाला वो है। सब कुछ को बनाने वाला भाई। पहला राजा 8 का 27 पढ़ना। सब कुछ को बनाने वाला वो है। आपको, मुझे, हम सबको। ये देखो ना, ये मैंने एक जगह मैंने पढ़ा था, शुक्र है खुदा का, धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे कान बनाए, नहीं तो ये मांस ने कील लगा के ठोकना पड़ता। अगर कान ना बनाता, चश्मा कहाँ रखते, ये ठोकना पड़ता, कील मारनी पड़ती है। हमारे परमेश्वर ने हमें सब कुछ बनाया। इसलिए परमेश्वर की सृष्टि की, जो हम सृष्टि है, छेड़छाड़ मत करो। ये कहते हैं लाल पीले, ये इसलिए मना करते हैं। हमें क्या दिक्कत है? हमें भी तो अच्छा लगता है। ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करते इन चीज़ों से हम। इसलिए हम बताते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। मानो तो ठीक है, नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं। आगे भाई, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या, अब देखो मेरा बताने का था, ये पॉइंट आ गया। अभी सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर अब कहाँ है? पृथ्वी पर आने का उसका एक उद्देश्य है, पृथ्वी पर आने का, कि मनुष्य को पाप से छुड़ाया जाए। ये पाप से क्यों छुड़ाना है? क्योंकि पाप के कारण ही परमेश्वर दूर हो गया। किससे?
मनुष्य मनुष्य से, और मनुष्य परमेश्वर से। ये पाप बीच में आ गया, ये पाप के कारण। आप लोगों को भाई ने बताई थी कहानी आदम के रवट? बिल्कुल नहीं बताई, बताई थी ना? धन्यवाद हो। कल आए थे तुम लोग, हाँ तो फिर फ़ोन क्यों नहीं करा? 8 बजे चलो धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने क्या बोला था उसको? बताया भाई ने कि फल नहीं खाना। बस परमेश्वर ने इतना ही बोला था, तू सब खा ले, तुझे मना थोड़ी नहीं है यार। बात फल खाने की नहीं, बात है मेरी आज्ञा, इसको मत खाइए। फल खाने से नहीं है, मेरी आज्ञा, मेरी बात की वैल्यू उसने तोड़ दी, और तब से पापी हो गया, शैतान के कब्जे में आ गया। अब परमेश्वर सब कुछ ये जानता है। परमेश्वर ने बोला तू मूर्ति ना बनाना, कोई मूर्ति को ना पूजना। अब परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अब परमेश्वर नीचे आने के लिए प्रोग्राम बना रहा है, मनुष्यों को अपनी बनाई सृष्टि को छुड़ाने के लिए। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? ये बंदा कौन बोल रहा है? अब सोच के देखो, जिसने सब कुछ बनाया, इतना बनाया, अगर वो आपके मन में ये बात पता लग जाए कि परमेश्वर नीचे आएगा, क्या सचमुच आएगा? वो परमेश्वर क्या आ सकता है यहाँ पर? हाँ भाई, क्या वो आ सकता है? आगे पढ़ना भाई। स्वर्ग में, हाँ, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। तू नहीं समाता। तू इतने आकाश में जितना बड़ा है, तू उसमें भी नहीं आता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हाँ, तो फिर मेरे बनाए हुए इस भवन के अंदर कैसे समाएगा? लोग बना देते हैं ना। वचन में लिखा परमेश्वर की पृथ्वी चौकी है पाँव के नीचे, ऐसे छोटी सी, जैसे फ्रिज के नीचे कुछ होता है ना, ऐसे राई का दाना रख दो मेरे पैर के नीचे। वो परमेश्वर पृथ्वी पर आएगा हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। अब ये कह रहा है क्या कि तू सचमुच मेरे बनाए भवन में आएगा? ये जो लिखा है उसको तो आप समझ नहीं पाओगे, मगर इसका जो आत्मिक रूप समझना। क्या तू मेरे बनाए भवन है, मतलब क्या तू इस मंदिर में आएगा? ये शरीर जो है, पढ़ना भाई, 1 कुरिन्थियों 3:16। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी कहाँ पे आना चाहता है? आप लोगों के मन में आना चाहता है, आप लोगों के अंदर आना चाहता है। वो तो उस मंदिर के विषय में बात कर रहा है, वो कुछ अलग विषय फिर कभी कभी समझाएगा आप लोगों को, मगर उसका आत्मिक जो मतलब है इसका ये है, क्या तू इस मंदिर में वास करेगा? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम परमेश्वर का मंदिर? ये उन लोगों से बात है जो परमेश्वर में आकर जुड़ गए हैं, उनको बोलते हैं, पहचान करा रहा है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो ये दुष्शक्ति कैसे घुस जाएगी अंदर? वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला जब अंदर बैठा है, सोच के देखो, ये घर है, कमिश्नर यहाँ बैठ जाए और चोर चोरी करने के लिए आ रहा है, एक बार पर्दा हटा के देखे, उसके हार्ट अटैक आ जाएगा उसके। ये पुलिस वाला अंदर बैठा है, वो गिरता पड़ता भागेगा यहाँ से। अंदर अगर सर्वशक्तिमान बैठा है हमारे, तो है किसी की हिम्मत? जब कमिश्नर अंदर बैठा तो बाहर कौन खड़े हो गए? पुलिस वाले, हवलदार, इंस्पेक्टर, परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत। तो अंदर जब हमारा बैठा तो साथ तो स्वर्गदूत है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हमारे साथ अभी भी स्वर्गदूत है, परमेश्वर के नियुक्त की हमारे साथ है। हमारी योग्यता और हमारी खूबी के कारण नहीं, परमेश्वर का वचन होने के कारण हमारे साथ है। हमारे पास तो कबाड़ी ना खड़ा हो, मगर हमारे अंदर जो वचन है, जो परमेश्वर है, जहाँ परमेश्वर वहाँ दूत होते हैं। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का? आगे पढ़ना भाई। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर है और परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। और दूसरी जगह क्या जगह लिखा पढ़ना भाई? 6:19। समझ आ रहा मनु भाई आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ परमेश्वर के बारे में? और वो परमेश्वर इस मंदिर में आना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। आगे, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, ये देह, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर है। बस। और वो 3:16 में लिखा है, यदि कोई इसको मलिन करेगा
तो परमेश्वर, हाँ पढ़। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, इस मंदिर को कोई नाश करेगा, ये पहले बताओ, ये हमारा मंदिर क्या है? ये किसका मंदिर है? परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर मंदिर। का। देखो अब सुनना, देखो वचन है ना, वचन या कोई भी सत्य बात, संसार के अंदर सत्य बात होती है कि सत्य बात कड़वी होती है ना। परमेश्वर का वचन भी कड़वा है मगर सत्य है। वो ऐसा है कि एक बार को तो लगेगा अरे ये क्या बात है, मगर आप जब समझ लोगे ना, ग्रहण कर लोगे, तो आपके जीवन के अंदर आपको फलदार वृक्ष बना देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। जो दो धारी तलवार होती है ना, खाली तलवार नहीं, उससे भी तेज है। परमेश्वर का वचन जब जाता है ना, तो आपके मन में कोई बात हो, आपके माइंड में कोई हो, आपके प्राण में कुछ छुपी बैठी हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये पाप छुपा रखा था, ये बच गया, यहाँ तक तो वचन आया ही नहीं। वो हर जगह जाएगा और सब कुछ को निकाल देगा। तो ये किसका मंदिर है? अब देखो, ये परमेश्वर का मंदिर है। अब मैं इस मंदिर को, वचन क्या बोलता है? यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा, पढ़ना भाई। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई भी माँ बाप हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई भी हुआ, अगर इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अब इस मंदिर की जो देखभाल, जो रखवाली है, वो किसके हाथ में? अब हमें ये देखना है, हमें गुटखा नहीं खाना, हमें कुपेर नहीं खानी, हमें देखो अब ये मंदिर है ना, अब इसको हम पेंट कर लेते हैं या किसी तरीके का हम कुछ भी कर रहे हैं इसके अंदर, समझ जाओगे, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, समझदार लोग समझ जाओगे कि हम जो कुछ भी इसके अंदर करते, किसका मंदिर है? हम इसके अंदर अपनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मंदिर परमेश्वर का है, इसे हम मलिन नहीं कर। हमें लगता, संसार के तौर पर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा और खूबसूरत बन गए, मगर परमेश्वर का वचन बोलता है तुम इसको मलिन कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। आप लोगों को मालूम, मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, मेरे पास एक बाइक थी यामा, समझना, जो यामा बाइक थी, वो बाइक जैसी थी ना वैसी मैंने रखी नहीं। उसके अंदर मैंने क्या करा, मॉडिफिकेशन कर दी, मैंने मॉडिफाई कर दी, उसकी प्लेट पे कुछ लिखवा लिया, उसके हैंडल कटवा दिए, उसके शीशे उतरवा दिए, उसमें व्हील डलवा लिए, उसकी साइलेंसर की आवाज़ कर ली। मैं चल रहा हूँ, पुलिस वाला देखती पकड़ लेता था, कहता था इधर आ जा। अगर आज मेरे पास दूसरी बाइक है, मेरे को कभी पुलिस वालों ने कभी उसकी कंप्लेंट के ऊपर, आज जैसी वह शोरूम से आई थी ना वैसे की वैसे, मैंने कुछ नहीं छेड़ा उसमें और मुझे कभी नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने। अगर मैं उसके अंदर प्रेशर हॉर्न लगाता हूँ या सिलेंसर बदलता हूँ तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं ना, शैतान पकड़ लेता है। वो मौका ही ढूंढता कि बदलाव क्यों करा, मॉडिफिकेशन क्यों करी तुमने, और जब भी पकड़ लेता है। वो कहता है ना कि वचन के अंदर जो लिखा है कि जो रोमी 13 अध्याय के अंदर लिखा है कि क्या बोलते हैं उसको, हाकिम भले कामों के लिए डर का कारण नहीं है, गलत कामों के लिए डर का कारण है। पुलिस वाले को चोर देख के भागे, हम शरीफ आदमी खड़े रहेंगे। तो शैतान उसी चिपड़ता जाके, जो इस मंदिर के साथ क्या है, जैसे बीच में प्रभु ने प्रकट की वो बात, कुबेर हटने के बाद देखो प्रभाव आया, इतना नहीं है। तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम करता है, बस वो प्रभु इस मंदिर के अंदर आना चाहता है। यह आयत मैंने लास्ट में पढ़वानी थी, मगर ये पहले एकदम याद आई। तो वो कहाँ पे आना चाहता है? हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर आना चाहता है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। उससे हमें क्या करना, अपना रिश्ता जोड़ना है। भाई एक और पढ़ना है, यशायाह 40 का 28 पढ़ना है। समझ आ रहा आप लोगों को? कुछ भी नहीं आ रहा तो बता देना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, देखो यहोवा जो
सनातन सनातन परमेश्वर। लोग कहते हैं ना सनातन धर्म, हमारा परमेश्वर सनातन है, सनातन परमेश्वर है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते तुम्हारा परमेश्वर तो अब आया है, वो सनातन है, वो हमेशा से है। आगे, और पृथ्वी भर का सृजनहार है। पृथ्वी भर का सृजनहार, पृथ्वी भर का सृजनहार। वह ना थकता है, देखो, वह ना तो वह ना थकता, ना थकता है, थकता नहीं है कभी भी। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा मोहित बेटा आज मैं नहीं आ सकता, आज मीट खा रखा तुमने, आज नहीं आना। वो कभी नहीं थकता, जब बुलाएंगे जब ही आता, और बुलाएंगे ना हमारे भीतर ही है। आगे, ना श्रमित होता, ना शर्मित होता, शर्मित का, और शर्मित को और थोड़ा सरल करो, शर्मित। मेहनत करके थकना होता। ना वो थकित होता, ना वो शर्मित होता। वो थकता नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ शर्मित, श्रमित यानी वही परिश्रम करना, बल लगाना। हाँ मतलब वो किसी काम के अंदर मतलब अपना जोर नहीं मारता। कि जैसे कई बार होता है ना कि कई बार दुखी हुए रहते बंदे, परेशान हुए रहते हैं, ये काम नहीं होने में आ रहा, पेंट मारना दिन हो गया, सफ़ेदी मारते मारते पूरा दिन निकल गया, वो सब कुछ वो बोलता हो जाता है। वो शर्मित, यही है क्या मतलब भाई? हाँ। सुस्त मतलब वही आ गया। हाँ, वो दुखी नहीं होता, मतलब यार कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो पहाड़ पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो परमेश्वर। वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता, सुस्त नहीं होता कभी भी। कि लो बैठा हुआ परमेश्वर की तबीयत खराब हो गई, जैसे पेपरों में आ रहा है कि उसके अपने किसके कोरोना हो गया था, मास्क लगा रखा है। सुनते हुए बातें नहीं सुनते, फलाने के बुखार हो गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट को नहीं, अभी कुछ दिन पहले किसी देवी देवता का बुखार चढ़ गया, थर्मामीटर लगा रहे हैं। शायद मास्क भी लगा रहे थे उनको। देखा कभी, देखते हो चीजें न्यूज मास्क पेपर भी में लगा आती रहे थे, कह रहे है, इनको या मैं दिखाऊं, मेरे पास है फोन में। यार क्या क्या होता ये सब, ये देखो ना, एक मिनट रुको। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ की तबीयत में थोड़ा सुधार, सेब फल ग्रहण किया। भगवान जगन्नाथ सेब तारा, ठीक है, उनकी तबीयत में मतलब बीमार हो गया भाई तू, जो खुद बीमार पड़ा वो हमें क्या ठीक है। तो कहने का मतलब अपने परमेश्वर की पहचान ना कभी शर्मित होता है। आगे, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हो, हाँ पढ़ो। वह थके हुओं को बल देता है। वह थके हुए को बल देता है। जो आप लगते हैं ना कि तोड़ा है हर किसी ने हमारे विश्वास, लगता है कि निर्बल है हम, शक्ति देने वाला प्रभु। आप थके हुए हो, आपको बल देने के लिए प्रभु, वो थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। वो शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिहीनों को बड़ी सामर्थ्य देता है वो। आगे भाई, तरुण तो थकते, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और शर्मित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खा कर गिरते हैं। हाँ, बड़े बड़े हमने बॉडी बनाई, ये हो गया, डिसल जाएगा थोड़े दिनों में हम। कितनी भी बॉडी बनाई हो, कितना भी सुंदर चेहरा हो, एक टाइम में बड़े सुंदर थे, बड़ा मतलब कहते हैं ना, बड़े सुंदर थे एक टाइम में, थोड़े दिनों में ना पता लग जाएगा जैसे जैसे उम्र जा रही है। आगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब मालूम क्या होता है? उकाब पक्षी ऐसा होता है जब यहाँ नीचे जमीन में बारिश, तूफान, हाय तौबा, हल्ला मचा होता है ना, वो बादलों से भी ऊपर उड़ता, प्लेन से भी ऊपर उड़ जाता है। यहाँ तक मैंने सुना है शायद, इतना ऊपर उड़ जाता है। ये बारिश उड़ से नीचे होती रहती है, उसको कोई मतलब, ये छोटे मोटे पक्षी भाग रहे हैं इधर से उधर, जानवर भाग रहे, हाथी भी भाग रहा है, वो खड़ा रहता है और उसकी आंखें इतनी तेज होती है, वो ऊपर से भी देखता रहता है नीचे क्या हो रहा है। वो उकाबों के समान उड़ेंगे जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्या, ये कुछ भी मतलब नहीं, उन सबसे ऊपर उड़ेगा परेशानी से, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। तकलीफ परेशानी कुछ भी आएगी, यहोवा मेरे संग है।
मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। वो परमेश्वर ऊपर ही ऊपर रहेगा, परमेश्वर के साथ बना रहेगा। आगे भाई, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और शर्मित ना होगे, सुस्त ना होगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और थकित ना होगे। देखो परमेश्वर, ये वो परमेश्वर है जो जिसके साथ हमारा संबंध अगर हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको? संबंध अगर हमारा हो जाएगा तो हमारे जीवन में ये बदलाव आने हैं जो हमने सुर में पढ़ा था। जो आकाश और सब पृथ्वी वस्तुओं का स्वामी वो आपके बनाए मंदिरों में, नहीं वो इस मंदिर में रहना चाहता है जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, स्वयं का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने खुद हमें बनाया। भाई थोड़े 1-2 आयत और पढ़े गए हैं। यशायाह 42 का 5 पढ़े गए, 42 का 5। परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला, मैं बार बार ये आयत क्यों पढ़वा रहा हूँ, पर इतना समझना, दुनिया ने सब कुछ बनाया, आकाश को जिसने बनाया वही परमेश्वर। आकाश का सृजने वाला, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला, जो उपज देता है, पृथ्वी फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस, हाँ, और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला जो यहोवा उस है। पर पे चलने वालों को आत्मा देने वाला, श्वास देने वाला यहोवा, और कोई नहीं। साफ साफ परमेश्वर के वचन में ऐसे शब्दों में स्पष्ट वर्णन किसी और किताब में नहीं। आगे भाई, उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा, उस पर पे वह यूं कहता है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको हाँ, धर्म से बुला लिया है। हमें किससे बुला लिया है? धर्म से। अपनी धार्मिकता से, अपने धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर हालेलुया, तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ हाँ, तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझना, मन में ना समझना हमारा बाप कौन है, उसने हाथ थामा। और यीशु मसीह कहता है, मैं वो वचन कि मैंने तुम्हें और मेरे पिता ने, शायद वो किस में लिखा भाई? यूहन्ना 17 में लिखा था क्या वचन? कि मेरे हाथ से और मेरे पिता के हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। 17 में 17 का 21 है। नहीं मिल जाए तो ठीक है। इधर होगा, इधर होगा। कि वे सब एक हो जैसा तू पिता मुझ में है। चलो नहीं मिला रे। ऐसा लिखा कि यीशु मसीह के हाथ में, और यीशु मसीह के आप हाथ में हो, और यीशु मसीह का हाथ परमेश्वर के हाथ में है। इस तरीके दिखाया है कि डबल प्रोटेक्शन। भाई वही पढ़ो जो मैं पढ़वा रहा था, 42:5। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और फैलाने वाला है। आकाश का सृजने और फैलाने, ठीक से पढ़ो। परमेश्वर जो हाँ, आकाश का सृजने हाँ, और तानने वाला है, तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को हाँ, सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला। आत्मा देने वाला। हमें आत्मा किसने दी? परमेश्वर ने। यहोवा है। वह यूं कहता है, वो यूं कहता, पहले आपको पहचान करा के कहता, सब कुछ को मैंने बनाया, पृथ्वी को मैंने फैलाया, उपज मैंने दी और आत्मा मैंने डाली। और अब वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर। देखो हमारी कोई योग्यता नहीं थी। बताओ कोई हमें बुलाएगा, मेरे को घर में बिठाएगा? अगर उसने हमें धर्म से बुला लिया है, वो मेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मेरी रक्षा करेगा। बोलो मेरी रक्षा करेगा। आगे, मैं तुझे हाँ, प्रजा के लिए वाचा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं जातियों के लिए तुझे प्रकाश ठहराऊंगा। बुलाया नहीं सिर्फ जातियों के लिए, हमें प्रकाश, जो लोग अंधकार में पड़े हमें ले जाएगा। आगे, कि तू अंधों की आंखें खोले। हाँ, अब हमें अंधों की आंखें खोलने के लिए प्रभु ने, जो हमारे भाई बहन जो पढ़े हैं उनको बताना सच्चाई कि कौन है परमेश्वर। अपने दोस्तों को बताना, अपने परिवार को बताना है कि सृष्टिकर्ता कौन है। आगे भाई,
बंदियों को बंदीगृह से निकाले, बंदियों को बंदीगृह से निकालना है। और जो अंधियारे में बैठे हैं हाँ, उनको काल कोठरी से निकाले। उनको निकाले। ये हमारा परमेश्वर हम पर है। अब भाई प्रवर्तकाम 17 का 24 से पढ़ के ख़त्म करेंगे। समझ आया कि परमेश्वर कौन है किताबें, कि परमेश्वर कौन है, उसकी जो क्वालिटी, गुणवत्ता, उसकी क्या बोलते हैं परमेश्वर तब, उसकी महिमा, उसकी उपमा नहीं, उसका भव्यता बोलते हैं, भव्यता, उसका मतलब उसका रूप, उसकी जो बातचीत है वो समझ आई, वो कौन है, खतरनाक। कौन है हमारा परमेश्वर है, समझना। छोटा मोटा कुछ छुट गया नहीं है परमेश्वर। आगे, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, समझ लेना, सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाँ, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पहली बात ये साथ जो आप लोगों ने सीखा, मंदिरों में नहीं रहता। तो मंदिर को किसी प्रकार का दंडवत करने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारी बेस, हमारा पाँव मजबूत यहाँ होंगे। आगे, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण हमसे कुछ नहीं लेगा, मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, 1 रुपये तक एक चमन नहीं लेता हमसे। आगे, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन हाँ, और सांस और सब कुछ देता है। सब कुछ देता है, हमें जीवन भी देता है, श्वास भी देता है। आगे, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। हाँ, मनुष्य की जाति सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई, और उनके ठहराए हुए समय हाँ, और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। देखो, हमारे रहने का समय और हमारे निवास की जो सीमा इसलिए ठहराया कि हमें क्या करना, परमेश्वर को ढूंढना, वे उसे ढूंढे, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ, कदाचित उसे टटोल कर पाए, कदाचित उसको टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो भी हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हमारे भीतर ही है। हम में से किसी से दूर नहीं है, हमारे भीतर है हमारा परमेश्वर। कभी ना छोड़ेगा, ना कभी भूलेगा, वो हमारा परमेश्वर हमारे भीतर है। जो मैं बताना, ये सब कुछ बताया, वो इतना बड़ा परमेश्वर होकर, जैसा वचन में हमने पढ़ा था 8 के 27 पहला राजा में, कि क्या तू सचमुच पृथ्वी पर निवास करेगा, वो मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह बनकर, वो सब कुछ बनकर हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, जीवन जिया हमारे, हाँ कोई नहीं, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस हमारे लिए सब कुछ किया और हमें छुड़ाने के लिए। देखो, सब कुछ, मेरा जो पॉइंट है मैंने बस यही लास्ट, सब कुछ कर दिया, सब कुछ, मगर मनुष्य, जो भाई ने बताया था कल, पाप में गिर गया। पाप से कौन छुड़ाएगा, वो मनुष्य बन गया। और जो एक कमी रह गई थी कि पाप से छुड़ाना प्रभु, वो पाप से भी अपनी जान देकर प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा दिया। क्रूस के ऊपर जान दे दी, अपना लहू बहा दिया और कहता आ जाओ। जितने उसके सामने उसको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, वो बच जाएंगे, उनको परमेश्वर की पहचान हो जाएगी, पुत्र के द्वारा बाप से मिल जाएगी और परमेश्वर की पहचान हो जाएगी। और जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर फिर कोई दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कोई श्राप नहीं, उन पर ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, खून के वसीले से वो खरीदे गए हैं। हमारी कीमत प्रभु ने दे दी, हमारी पेमेंट कर चुका प्रभु। अब किसी की, मान लो ये मैंने खरीद लिया फ़ोन, ये मैंने पेमेंट कर चुका हूँ, आए कोई मजाल को दूसरा ले ले, पेमेंट हो चुकी है, कीमत दे चुका है प्रभु, अब कोई छुएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ शैतान का माल पड़ा अभी भी, जो अंदर प्रवेश कर रहा है, वो उस प्रवेश को निकालो। पूरी कीमत प्रभु यीशु ने दे दी है, तो हमारे जीवन के अंदर ये प्रभाव नहीं हो। तो मेरा यही समझाना था कि हमें परमेश्वर की पहचान होनी है, कौन है। सबसे पहली बात यही, वो कौन है, बस उसकी पहचान हो जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ आया आपको? कुछ तो थोड़ा बहुत मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा कि परमेश्वर कौन है, सब कुछ को बनाने वाला। जब सेब खाते हो ना, मैं कई बार जब घर में केला खाता हूँ, मैं खाता हूँ, कहता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद। किसी साइंटिस्ट के औकात ने केला बना दिया, वैज्ञानिक की, प्रभु ने केला बना के दिया।
सेफ बना के दिया। ऐसी चीजें प्रभु ने हमें बना के दी। हमारा बस भी डाल दिया इसमें पता सब कुछ क्या हमारे परमेश्वर ने हमें बना के दी। हालेलुया। वो इतना प्रेम करता हमसे, पिता उसको कितना प्रेम करता है, इसलिए उसकी आज्ञा माननी है, जोर जबरदस्ती से नहीं। ये ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। किसको सवाल कोई पूछना हो बता देना। 71 नंबर गाना गाएंगे हम। 71 नंबर गाना छोटा सा गाना है। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। ओ ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हरे घटी को तो पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हरे घटी को तो पूरा करेगा। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। सारे संसार का हाँ प्रभु होकर भी हमारे लिए तू आ गया। कंगाल बन के आया। मुझे शैतान फंसा के रखा था, तूने आकर छुड़ा लिया। तूने शैतान फंसा के रखा था, तूने आकर भाई गाओ छुड़ा लिया। आजाद हो गया, उसका पुत्र बन गया। अब मैं उसकी महिमा का वारिस हूँ। आजाद हो गया, उसका पुत्र बन गया। अब मैं उसकी महिमा का वारिस हूँ। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। हालेलुया। हाँ प्रभु, जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। जो काम उसने किया था उन्हें वो भी करेंगे, क्योंकि सारा अधिकार उसे मिला है। जो काम उसने किया था उन्हें वो भी करेंगे, क्योंकि सारा अधिकार उसे मिला है। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। हालेलुया। वो मुझे शैतान सता के रखा था, उसने ही आकर छुड़ा लिया। आजाद हो गया, उसका पुत्र बन गया। अब ये शरीर हमारे परमेश्वर का है, इसे मलिन नहीं करना। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा जो तूने अपनी पहचान कराई। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। क्या सचमुच तू पृथ्वी पर वास करेगा?
पृथ्वी पर नहीं मैं तेरे भीतर वास Yes, करूंगा। hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हे प्रभु धन्यवाद, ओ बाप, हमारे तेरी अपराध और प्रसन्नता गुनाहों के को लिए। माफ कर, धन्यवाद। हमें क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। तेरे लहू से क्षमा हमें कर दे शुद्ध कर। प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। आइए भाई विकास के साथ समाप्ति के लिए प्रार्थना। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे महान अनुग्रह का तेरा पिता आपका धन्यवाद हो। एक बार फिर अवसर दिया पिता आपके चरणों पे बैठने का पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद। भजन गाने के लिए पिता आत्मा में आपकी आत्मा ने हमारी सहायता की। सहायता की, धन्यवाद तेरा हो धन्यवाद। प्रभु जी। आपके चरणों में सर झुकाए बैठे तेरा धन्यवाद। कोई योग्यता नहीं पिता, हाँ, प्रभु। किसी लायक नहीं पिता। हालेलुया। आपके अनुग्रह दया है प्रभु। हाँ, प्रभु। ये सौभाग्य दिया कि प्रभु अपने होठों से आपकी स्तुति कर सके आमीन। पिता। मेरे महान परमेश्वर पिता, अपने वचन के द्वारा भाई के द्वारा आपने अपने वचन से हमसे बातें करी पिता। अपनी पहचान होने के लिए हमारी मदद सहायता करी प्रभु, प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद हो पिता। इस संसार, इस जमीन और आसमान को बनाने वाला हमारा पिता है। हालेलुया, ये हालेलुया। पहचान होने के लिए आपका आत्मा हमें एक एक को, यहाँ बैठे सभी को मदद सहायता हाँ, करे प्रभु। प्रभु जी। पिता आपकी पहचान में हम सबों को बढ़ने के लिए मदद सहायता करें। आपने हमारी इस देह को पवित्र मंदिर बना लिया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते धन्यवाद। सब बातों के लिए। धन्यवाद। हम सबको आत्मा में और बलवंत हाँ, होने के लिए प्रभु, मदद तेरा सहायता धन्यवाद। करें पिता। हमारी शक्ति और बल से कुछ बन नहीं पड़ता पिता। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा हम एक एक को मदद मदद सहायता सहायता करे। करे। सारा नियंत्रण आपका आत्मा ले। हालेलुया। जो कोई गंदी बदबू इस घर में प्रभाव डालती है प्रभु, आसपास के इलाके में प्रभाव डालते हैं धन्यवाद प्रभु। खुदा। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हालेलुया, आज्ञा देते हैं। यहाँ से छोड़कर दूर इस हो घर जाए को, यीशु। मन्नू भाई के जीवन को इस हालेलुया। कॉलोनी से दूर हो जाए प्रभु। आमीन, यस। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। यस, प्रभु। सारी महिमा आप ही को मिले हमारी जिंदगी के द्वारा बाप। आप हमें एक एक को मदद सहायता सहायता करें पिता। आपका अनुग्रह दया होता रहे। धन्यवाद। मदद सहायता करना बाप। धन्यवाद। सब आदर महिमा जलाल आप ही के पवित्र नाम को देते पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते।